नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सपा को छोड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि 40 साल तक सपा के साथ रहने वाले नारद भाजपा को समर्थन देने का ऐलान भी कर चुके हैं। नारद राय का ये कदम अखिलेश यादव की पार्टी के लिए आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि राय के इस फैसले से बलिया लोकसभा सीट पर समीकरण तो बिगड़ेंगे ही, साथ ही वाराणसी सीट पर भी कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। यहाँ पीएम मोदी के सामने अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि बलिया विधानसभा सीट से विधायक रहे 63 साल के नारद राय सपा के खास तौर से बड़े नेता माने जाते थे और नारद राय बलिया से लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह सनातन पांडे को टिकट दे दिया। इस बात से वो पहले से ही नाराज थे और रही सही कसर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पूरी कर दी। नारद राय ने कहा कि सपा में मेरी राजनीति खत्म की जा रही है। एक दिन पहले अखिलेश यादव की सभा में मुझे अपमानित किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से मेरा नाम ना लेकर और जिले में किए गए मेरे कामों का जिक्र ना कर मेरा अपमान किया है। अगर समय रहते बलिया के लोकसभा उम्मीदवार और दूसरे नेताओं ने मुझसे बात की होती तो शायद मैं पार्टी नहीं छोड़ता। इसके बाद नारद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात वाराणसी में हुई और बैठक की तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नारद राय कभी मुलायम सिंह यादव जी के करीबी माना जाते थे। नारद राय 1980 के दशक में युवा नेता के तौर पर सपा में शामिल हुए थे। अब राय ने अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा को अपना समर्थन देने और सपा को हराने तक की बात कह दी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट के लिए 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसमें महज 3 दिन का समय बचा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये तगड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐन मौके पर भाजपा के इस दाव को सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि पूरब की आधी से ज्यादा दर्जन लोकसभा सीटों पर भूमियार वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नारद का ये सियासी फैसला इस समय में हो रहे लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सीधा असर डालेगा। दरअसल पूर्वांचल में भूमियार चेहरा रहे मनोज सिन्हा के राजनीति से हटने और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभालने के बाद से ही भाजपा को इस इलाके में एक बड़े भूमियार चेहरे की तलाश थी। वहीं नारद को भी एक बड़े सियासी ठोर की जरूरत थी। मीडिया में ये खबरें भी आई कि इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नारद पिछले 1 साल से भाजपा से संपर्क साधे हुए थे। भूमियार समाज का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसमें बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर और संत कबीर नगर सीटें भी शामिल हैं। अब बीजेपी में नारद के आने से गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विधानसभा के 70,000 से ज्यादा भूमियार लोगों को सीधे तौर पर सहेजने में मदद मिलेगी। बलिया के साथ साथ गाजीपुर सीट पर भी नारद का असर दिखने को मिलेगा। हालांकि बलिया सीट से सपा ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सनातन पांडे को उतारा है, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर राजपूत जाति के। सनातन पांडे के फेवर में ब्राह्मण वोट्स होने की खबर से नीरज शेखर की राह मुश्किल होती देख भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई थी और माना जा रहा है कि नारद राय के भाजपा में आने से नीरज शेखर की राह अब बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें क्लिक इंडिया।